नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। भारतवर्ष में आजकल एक क्रीड़ा चल रही है। लड़की शादी करके जाती है, महीने भर में लड़की अलग हो जाती है। ये एक बच्चा पैदा हुआ, जैसे तैसे एक बच्चे को तो पैदा करती है, वो सोच समझ के पैदा करती है, सोच समझ के बच्चा पैदा कर लिया। अब बेटा लड़की गई और वो क्या बोलते हैं उसको, दहेज का केस वगैरह ऐसा होता है ना, वो आधी प्रॉपर्टी हमको दे, और ये आधी प्रॉपर्टी के बाद भी वो देता रहे और फिर लड़की करेगी मजे और किसी के बंधन में रहेगी नहीं, आजाद स्वतंत्र रहेगी। ये जो नाटकबाजी है वो आजकल देश में बहुत चल रही है, बहुत चल रही है। लड़का बेचारा जैसे तैसे, शादी करना मामूली काम तो है नहीं, आप जानते हो। विवाह शादी करते हैं, उसमें 10-20 लाख रुपए पूरे हो जाते हैं, जितना कमाया हुआ होता है सारा का सारा स्वाह हो जाता है, सारा का सारा स्वाह हो जाता है। उसके बाद में जब लड़की इस प्रकार से करती है तो उसका स्त्री के नाम से कंपकप भी छूटती है। एक बार को भूतनी देख लेगा डरेगा नहीं, स्त्री देख लेगा डर जाएगा। इस प्रकार से हालत उसकी हो जाती है। तो ऐसे भाइयों का कई भाइयों का फोन आता है कि भाई इस प्रकार से हमारे साथ हो रखा है, तो क्या करें। एक तो ये बोल रहा है कि दहेज का केस किया है हम पर, और 6 महीने से छुपते छुपाते फिर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं। अब जाएं तो कहाँ जाएं, तो ऐसे में क्या करेंगे। तो आज मैं आपको एक छोटी सी विद्या बताता हूं। शुक्रवार को कोई जवान लड़की मर गई हो, उस लड़की की जो अर्थी होती है ना, उस अर्थी को मूंज की एक डोरी से बांधा जाता है। ध्यान रखना, मूंज की डोरी से उस अर्थी को बांधा जाता है। वो रस्सी आप ले आओ, वो रस्सी आप अर्थी को जब बांधा जाता है तो शमशान में अर्थी को खोला भी जाता है वापस। अर्थी को खोल करके लकड़ियां फेंक करके उसको सीधे उस पर लेटाया जाता है, चिता पर लेटा करके, और अग्नि दहन करके उनको मतलब जिसे जलाया जाता है ना। तो वो जो रस्सी होती है ना, उस रस्सी को ध्यान रख करके उठा करके ले आओ। अब उस रस्सी का एक कोड़ा बनाओ, कोड़ा मतलब उसको अच्छी तरह से गूंथ गांथ के बढ़िया ऐसे 3-4 फोल्ड करके एक ऐसा वैसा बना लो कोड़ा। अब जिस स्त्री के कारण आपको परेशानी आ रही है, मान लो इस स्त्री के कारण परेशानी आ रही है, ये है वो है, तो उबले हुए कुछ तो उड़द लो। जिस प्रेत के नाम से आप रस्सी लाए थे उस प्रेत को चढ़ाना पड़ेगा। उबले हुए उड़द लो, उनमें तेल भरो थोड़ा सा, ये जो तिल का तेल होता है ना, तिल का तेल भरो, थोड़ा सा गुड़ रख दो, और ये बोलो कि हे प्रेतनी, हे शक्ति, मैं आपकी ये रस्सी लेकर के आया हूं। आपकी रस्सी से आज मैं झाड़ूंगा इस लड़की को, जो मुझे परेशान कर रही है, मेरी स्त्री है, मुझे परेशान कर रही है, इसको झाड़ूंगा, और आप मुझ पर कृपा करें, और आपका ये भोग है, मैं सुबह आपके शमशान में रख करके आ जाऊंगा। ऐसा बोल दीजिए। ऐसा बोल करके अब जो लड़की है दक्षिण दिशा में अपना मुख करके, दक्षिण दिशा में लड़की का मुंह करके, लड़की के मुख की फोटो दक्षिण दिशा में रख करके, और अब जो रस्सी आपके पास, उस रस्सी को 3-4 फोल्ड कर लिया आपने, एक कोड़ा सा बन गया ना, उस कोड़े से आप उस फोटो पर पीटिए, ऐसे दमादम 2-4 हल्के हल्के हाथ से पीटे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जोर से करो टूट जाएगी रस्सी, का फोटो भी फट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हल्के हल्के हाथ से आप कुछ भी करो, आप हल्के हाथ से पीटोगे ना, तो वहां पर जो जाकर के असर करेगा वो बहुत भारी असर करेगा। आप उसको चाहो तो मंत्र का प्रयोग कर सकते हो, नहीं तो बिना मंत्र के भी कर सकते हो। आर पार खाले मार, आर पार खाले मार, बंद कर जुबान चल शैतान। आर पार खाले मार, बंद कर जुबान चल शैतान, किली 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 स्वाह। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और चाहो तो बिना मंत्र के भी आप काम कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप करोगे तो वो स्त्री फिर क्या है, एक बार आपने कर लिया ना और भोग चढ़ा दिया उस प्रयत्न के नाम से, तो प्रयत्न अब सारी क्रिया करेगी। वो लड़की आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएगी, और उस लड़की को जब भी आपसे दूर जाएगी शारीरिक कष्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप जैसे करीब जाओगे शारीरिक कष्ट ठीक हो जाएगा, आपके करीब आते शारीरिक कष्ट ठीक हो जाएगा, आपसे दूर जाएगी शारीरिक कष्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस लड़की के साथ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि वो अब आपके बिना 1 मिनट नहीं रह सकती, क्योंकि आपके बिना जब जब वो रहेगी तब तब उसको परेशानी भोगनी पड़ेगी, और आपके खिलाफ कहीं भी बोलने की कोशिश करेगी, उसकी जबान अपने आप बंद हो जाएगी, वो बोल ही नहीं सकती, बोलेगी कुछ निकलेगा कुछ, बोलने की कोशिश करते ही उसका दिमाग घूमने लगेगा, दिमाग फिर जाएगा। तो ये जो क्रिया है ना, ये अपने भारत में बहुत शानदार क्रिया है। इसमें मंत्र का प्रयोग चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो बिना मंत्र के भी काम ले सकते हो।
तो इस प्रकार से काम करके और फिर उस लड़की को अपने वश में करके अपनी गृहस्थी को दोबारा आप चाहो तो सुचारू चला सकते हो। लेकिन आप गलती में हुए, यदि आप गलती में हो और आप मारा पीटी करते हो और डिशम डिशम पिलाते हो, बेचारी को परेशान करते हो, खून पी जाते हो लड़की का, तो फिर कोई विद्या विद्या काम नहीं आने वाली, क्योंकि दोष आपके हैं, पाप आपके हैं। और फिर जैसा जैसा करोगे, जैसे विद्या करोगे, तो वो चोट उसको नहीं खुद को पड़ेगी, क्योंकि प्रयत्न जानती है कि ये आदमी बड़ा स्वार्थी कमीना आदमी है, अपने लिए ही कर रहा है, ये इसने लड़की के साथ अन्याय किया, दुख दिया है, और जिसको दुख दिया है उसके साथ जाकर के मैं क्यों करूं भाई, उसके मुझे भी तो मुक्त होना है ना, कल आज नहीं तो कल मुक्त होना है, कोई ना कोई सदपुरुष के साथ में जुड़ करके मुक्त होना है। तो फिर वो ऐसा काम नहीं करेगी, ये काम तभी करेगी जब लड़की दोषी होगी तभी। लड़का अगर खुद दोषी है तो ये क्रिया उस पर उल्टी जाएगी, इसे विपरीत क्रिया कहते हैं। विपरीत क्रिया उसी पर आकर के गिरेगी और वो लड़का जो है ना वो फिर मुश्किल हो जाएगी उसके लिए भारी। तो सोच समझ करके यदि कोई निर्दोष भाई है तो वो इस क्रिया को करके और लड़की को दोबारा अपने कब्जे में कर सकता है। फिर लड़की उसकी रहेगी, वो स्त्री उसकी रहेगी, उससे कभी परेशान नहीं करेगी। ये कोई वशीकरण मंत्र नहीं है, ये मैं वशीकरण मंत्र देता भी नहीं, डरता हूं वशीकरण मंत्र देने से। ये कोई वशीकरण मंत्र नहीं है, ये तो परेशानियों से मुक्ति का एक मंत्र है जो मैंने दिया है कि भाई कोई भाई परेशान हो तो आप इस तरह की क्रिया करके अपनी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जो है वीडियो है वो आपके पास आ सके। और तो क्या है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।